प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 180वें वीडियो तथा सारनाथ श्रृंखला के पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2500 वर्ष प्राचीन सारनाथ के भग्नावशेषों खंडहरों में ले चलूँगा, जहां बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित सारनाथ के भग्नावशेष काशी वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस परिसर में प्रवेश के लिए 30 रुपये का टिकट लेना होता है। प्रारंभ में मैं आपको यह जानकारी देता हूं कि सारनाथ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत तथा पाली भाषा में मूल शब्द सारंगनाथ है। सारंग का अर्थ है हिरण अथवा मृग। एक प्राचीन बौद्ध कथा के अनुसार बोधिसत्व अपने पूर्व जन्म में मृगों के राजा थे, हरिणों के राजा थे। उन्होंने अपनी जान देकर एक गर्भवती हिरणी की जान बचाई थी। हिरणों के राजा होने के कारण उन्हें सारंगनाथ कहा गया। उन्हीं सारंगनाथ के नाम पर इस स्थान का नाम सारंगनाथ पड़ा, जो समय बीतने के साथ अपभ्रंश होकर सारनाथ हो गया। सारनाथ वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, आसाजी, भादिया, वापा तथा महानामा को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सारनाथ के लिए ऋषि पत्तन और मृगदाय आदि नाम उल्लिखित हैं। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण है, तीर्थ स्थल है, पूजनीय है। यहाँ जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की तपोस्थली थी। यहाँ 1835 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक अनेक बार उत्खनन कार्य हुआ, जिसमें ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक निर्मित अनेक विहार, स्तूप, मंदिर, अभिलेख, मूर्ति, अशोक स्तंभ तथा 4 सिंह वाला स्तंभ मिला। यही 4 सिंह वाला स्तंभ भारत का राज चिन्ह है। सारे अभिलेख, मूर्तियां, शिल्प सभी पास के स्थित पुरातत्व संग्रहालय में रखे गए हैं, जिनका चित्र लेना मना है, चित्र लेना निषेध है। उत्खनन के समय प्राप्त 4 सिंह वाला अशोक का प्रतीक, जो अभी भारत का राष्ट्रीय और राजकीय चिन्ह है। इस राष्ट्रीय और राजकीय चिन्ह के नीचे मुंडक उपनिषद से लिया हुआ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत के सिक्कों सभी राजकीय प्रपत्रों पर अंकित होता है। सभी राजकीय समारोहों में इसका उपयोग किया जाता है। यह 4 सिंह वाला शिल्प मूर्ति एक लंबे स्तंभ पर स्थापित था। मैंने वैशाली पर जो वीडियो बनाया था वह भी अशोक स्तंभ का था, लेकिन उस पर एक ही सिंह था। वैशाली पर बनाया वीडियो मेरा YouTube चैनल के बिहार प्लेलिस्ट में सम्मिलित है, कृपया अवश्य देखें। 1907 ईस्वी में लिए गए चित्र में सारनाथ के प्राचीन भग्नावशेषों के बीच यह 4 सिंह वाला अशोक चिन्ह पड़ा हुआ है। पास में भगवान बुद्ध का भी एक मूर्ति है। अभी यह 4 सिंह वाला अशोक चिन्ह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक संग्रहालय में रखा गया है। इस संग्रहालय में इन खंडहरों से उत्खनन से प्राप्त अनेक बहुमूल्य धरोहरों, प्रतिमाओं को रखा गया है। संग्रहालय में फोटो लेना निषेध है। यह 4 सिंह वाला अशोक चिन्ह का चित्र मैंने
विकिमीडिया कॉमन्स से लिया है। 2500 वर्ष पूर्व के इस अशोक चिन्ह को अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी देखने पर मैं वैसा ही अभिभूत तथा रोमांचित हो गया जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर के 1500 वर्ष पुराने मंदिर के भव्य दीवालों को देखकर। 640 ईस्वी में चीनी यात्री वेन सांग यहाँ पर आए थे और उन्होंने 61 मीटर ऊंचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का वर्णन किया था। सारनाथ 3 अन्य प्रमुख बौद्ध विहारों में एक था। अन्य 3 हैं विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी। ये तीनों बिहार राज्य में हैं। उदंतपुरी बौद्ध विहार पर ही आज का बिहार शरीफ शहर बसा हुआ है। 12वीं शताब्दी तक ये चारों बौद्ध विहार आचार्यों तथा विद्यार्थियों से गुंजायमान रहता होगा। 12वीं शताब्दी में इन सभी का ध्वंस विदेशी आक्रांताओं द्वारा किया गया। ये पुराने छोटे स्तूप हैं। इनका क्या उपयोग होता था, अगर मेरे किसी मित्र को पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अलंकृत दीवाल तथा दीवाल पर बने बुद्ध तथा स्तूप की छोटी मूर्तियां। यह गोलाकार ऊंचे 272 से 232 ईस्वी पूर्व लगाए गए अशोक का स्तंभ के टुकड़े हैं, जिनके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए स्थापित थे। यह ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें भिक्षुओं को विहार में किस प्रकार रहना चाहिए यह बताया गया था। यह एक ही पत्थर से बना रेलिंग है और एक ही पत्थर से काटकर इस रेलिंग को कैसे बनाया गया होगा, यह आश्चर्य की बात है। यह मूल गंधकुटी भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार इसकी ऊंचाई 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवालों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। मित्रों, यह वीडियो लंबा हो रहा है। आज की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको इसी परिसर में स्थित एक विशाल एवं भव्य स्तूप को दिखलाऊंगा। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।